छोटी बहुरिया, अरे ओ छोटी बहुरिया। अरे बिमला काकी, आप कब आई अपने बहू बेटे के घर से? 15 दिन के लिए अपने बहू बेटे के पास क्या गई कि मुझे तो आप भुला ही गई, एक बार भी फोन भी नहीं किया। अरे नाराज क्यों होती है बहुरिया, अब तो आई हूँ ना तुमसे मिलने। ये देख, मेरे बेटे का प्रमोशन हुआ है, उसी की खुशी में मिठाई लेकर आई हूँ तुम्हें खिलाने के लिए। अरे वाह बिमला काकी, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आपके बेटे का प्रमोशन हुआ है। चलिए बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ और आपके पसंद की अदरक वाली चाय भी बनाती हूँ। गर्मी कितनी हो रही है, देखो ना, तुम्हारे घर का हॉल का एसी नहीं चल रहा क्या? ओफो, कितनी गर्मी लग रही है, लगता है हाथ वाला पंखा चलाना ही पड़ेगा। हाँ काकी, वो क्या है ना कि अभी मौसम चेंज हो रहा था तो पता ही नहीं चल रहा था, सर्दी गर्मी का बीच में बारिश आ गई थी। अभी एसी की रिपेयरिंग नहीं हुई है, अब 1-2 दिन में बुलवाने वाले हैं। पर तेरी जेठानी और सास के कमरे का तो एसी बराबर चल रहा है। मैं जब आई थी तो बाहर से देखा था मैंने, दोनों का एसी धड़ाधड़ चल रहा है, आवाज आ रही थी। हाँ काकी, वो रिपेयर वाला आया था ना 2 दिन पहले करने के लिए, लेकिन मेरे कमरे में ताला लगा हुआ था, मैं अपने मायके चली गई थी, इसीलिए नहीं हो पाया। हो जाएगा अब। चलो ये लो बहुरिया, मिठाई खाओ। एक तुम ही हो जो इतना धीर धर लेती हो, वरना आज के जमाने में इतनी तसल्ली कौन करता है। तेरी सास और जेठानी के कमरे में एसी चल रहा है और तेरे कमरे में एसी भी नहीं चल रहा, और हॉल में तो देखो कितनी गर्मी हो रही है। मुझे तो कितना पसीना आ रहा है, कैसे बैठी हूँ मैं ही जानती हूँ। कूलर वूलर नहीं है क्या, जरा लगा दे मेरी तरफ। काकी मैं चाय बना लाती पहले आपके लिए। अरे इधर बैठ मेरे पास, जरा बातें कर लें, 15 दिन से तुमसे बातें भी ना कर पाई हूँ। हाँ, और ऐसी गर्मी में चाय कौन पी रहा है? वैसे एक बात बता, तेरी सास कहाँ है? इतनी देर से आई हूँ, कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। वो काकी, जेठानी जी की तबीयत ना 2 दिन से ठीक नहीं थी और उनका मुन्ना भी बहुत परेशान कर रहा था। माँ जी उन्हीं के कमरे में है, शायद मुन्ने को दूध पिलाकर सुला रही हैं। छोटी बहुरिया, मेरी बात का बुरा मत मानना, एक बात कहूँ। हाँ काकी बोलो, क्या बात है? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी सास तुम में और तुम्हारी जेठानी में बड़ा भेदभाव करती है। अरे देखो तो, जब देखो तब अपनी बड़ी बहू के आगे पीछे ही घूमती रहती है। कभी उसके बच्चे के लिए दूध की बोतल धुलती है, कभी दूध गर्म करती है, कभी उसके कमरे की बेडशीट चेंज करती है, कितना कुछ काम करती रहती है। अब मुन्ने की मालिश करके उसे सुला रही है। मैंने तुम्हारा काम तो कभी करते नहीं देखा है। हाँ, इतना भेदभाव दोनों बहुओं में। वो काकी, जेठानी जी का बच्चा छोटा है ना, तो थोड़ा सा जरूरत पड़ती है हेल्प की, तो ही मजी करती है। छोटी बहुरिया, अब तुम मेरी बात का बुरा मत मानना, मुझे तो पूरा पूरा भरोसा है कि तुम्हारी सास तुम में और तुम्हारी जेठानी में बहुत भेदभाव करती है। इतना तो अपनी बड़ी बहू की वो हेल्प करती है। अरे तुम 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए मायके क्या गई कि तुम्हारे कमरे के एसी का रिपेयर भी नहीं हुआ? अरे ले लेती चाबी, फोन कर लेती, किसी तरह से तुम्हारे कमरे का भी एसी करा देती। लेकिन नहीं, उन्हें तो बस अपने कमरे का कराना था। तुम्हारे कराने से उन्हें क्या, अपना कराती रहो, बाद में आओ तुम्हारे कमरे में फिर कचरा फैलता, फिर सफाई करनी पड़ती। क्यों करती? तुम्हारी सास तुम्हारा कोई काम नहीं कराती है, अपने बड़ी बहू के आगे पीछे घूमती रहती है। वैसे बिमला काकी सही ही तो कह रही है, अगर माँ जी को मेरे कमरे के एसी का रिपेयर करवाना होता तो मुझसे फोन करके चाबी भी तो मांग सकती थी। अरे एक चाबी तो उनके बेटे के पास भी रहती है, उन्हीं से ही ले लेती। लेकिन नहीं, अपना और जेठानी जी के कमरे का एसी का रिपेयर करवा लिया, मेरा नहीं करवाया। और देखो, जेठानी जी की पूरी सहायता करती हैं, मुन्ने को सुलाने से लेकर मालिश कराने से लेकर उसका दूध गर्म करना, कितना कुछ करती हैं जेठानी जी के लिए। मैं तो बस रसोई में काम करती रहती हूँ। अरे उनको बच्चा हुआ है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि माँ जी उनकी इतनी सेवा करें। क्या सोचने लगी रचना बहुरिया? वो कुछ नहीं काकी, बस ऐसे ही। छोटी बहुरिया, अभी भी तेरे पास समय है, बिगड़ती बात को संभाल ले, नहीं तो तेरी सास तेरे हाथों से चली जाएगी। और जेठानी, तू समझती नहीं है, बहुत चालाक है वो अपने हाथों में लेके रखेगी तेरी सास को, तू इस घर की नौकरानी बन के रह जाएगी। देखो कैसी फूल सी छोटी बहुरिया को ऐसी गर्मी में रखा हुआ है, मुरझा गई है बेचारी। लाओ मैं तुम्हें हवा कर देती हूँ। अरे ना 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 काकी, कोई बात नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं, तुम्हारी सास को तुम्हारी चिंता नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारी काकी है ना तुम्हारी चिंता करने के लिए। लाओ चलो, मैं भिजवा दूं क्या तुम्हारे घर में अपना एसी? नहीं काकी, जरूरत नहीं है, मैं अपना ही ठीक करा लूंगी। चलो बहुरिया, चलती हूँ, मिठाई जरूर खा लेना, तुम्हारे पसंद के पेड़े मंगवाए हैं मैंने। ठीक है काकी। मेरी बहू की तो मुझसे बनती नहीं है, मुझे 4 सुना देती है।
लेकिन ये कौशल्या की दोनों बहुएं कितने अच्छे से रहती हैं और कौशल्या भी इन दोनों को कितने अच्छे से रखती है। लेकिन नहीं, मैं अच्छे से कैसे दे सकती हूँ, मैं तो फूट डाल के ही रहूंगी। अरे बड़ी बहू को कितनी बार भड़काया, उसने तो मेरी एक भी बात नहीं सुनी। लेकिन ये छोटी बहुरिया पे लग रहा है कि मेरा जादू चल जाएगा। मुझे ना बिमला काकी की एक एक बात सही लग रही है। सही तो कह रही थी, मेरी सास जेठानी जी को ज्यादा प्यार करती है, मुझे नहीं। मुझसे घर के काम कराती रहती है और जेठानी जी की कितनी हेल्प करती है, मेरी तो कभी हेल्प भी नहीं करी। अरे मेरे कमरे में कभी मेरी सास ने झाड़ू भी नहीं लगाई है और जेठानी जी के कमरे में कल बेडशीट चेंज कर रही थी, बच्चे की मालिश करती है, कितना कुछ करती है। और देखो ये बिमला काकी मेरे बारे में कितना भला सोचती है, कितनी हमदर्दी रखती है। मुझे गर्मी लग रही है तो मुझे पंखे से हवा चल रही थी और मेरी सास को ये तक नहीं लगा कि मेरे कमरे का भी एसी ठीक करवाने कितनी गर्मी हो रही है। बस अपना और जेठानी जी के कमरे का ठीक करवा लिया। क्या मुझे गर्मी नहीं लगती है? अब आने दो माँ जी को, मैं भी सीधे मुंह बात नहीं करने वाली हूँ, साफ साफ कह दूंगी माँ जी से। ओहो कितनी गर्मी है। छोटी बहुरिया जरा एक गिलास पानी तो देना। ऊपर छत पर गई, इतनी गर्म थी छत कि पैर ही मेरे एकदम से गर्म हो गए, बिना चप्पल के चली गई। कपड़े उतारना मुश्किल पड़ गया। कपड़े? पर आपके कपड़े तो माँ जी बाहर तार पर पड़े होते हैं, छत पर तो नहीं डालती हो। फिर छत पर कौन से कपड़े लेने गई थी? अरे बहू तुम्हें तो पता है, बड़ी बहू के बच्चे के इतने सारे कपड़े हो गए थे, मशीन में डाल के धुल तो दिए लेकिन सारे कपड़े खत्म हो गए थे उसके, पूरे गीले कर लेता है। तो वही जल्दी से छत पर डालने गई थी कि घंटे भर में धूप में सूख जाएंगे, उसको जरूरत होगी, तो वही सूख गए हैं, लेने गई थी उनको। माँ जी तुम जेठानी जी की कुछ ज्यादा सेवा नहीं कर रही हो? अरे उनका बच्चा 1.25 महीने का होने को है, थोड़ा बहुत तो काम वो भी कर सकती है। बहू नीचे का काम तो बड़ी बहू अपना कर ही लेती है, बस थोड़ा ही बहुत तो मैं देखती हूँ। अब ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ना डॉक्टर ने मना किया है ना, वैसे भी ऑपरेशन का पेट है, नहीं जा सकती है बार बार। ये गिलास पानी दे दो बहू, बहुत प्यास लग रही है। ऊपर छत से आई ना तो मुझे तो इधर अंधेरे से लग रहा है, कुछ दिख भी नहीं रहा है। माँ जी जेठानी जी का तो आप सारा काम करती है, अपने लिए एक गिलास पानी भी भरकर नहीं पी सकती है? अभी आप इतनी बूढ़ी नहीं है, जाइए रसोई से पानी भरकर पी लीजिए, मैं नहीं दे रही हूँ। जेठानी जी के काम करो, मेरे ऊपर ऑर्डर जमाओ, मैं कोई नौकरानी हूँ क्या इस घर की? अरे क्या हो गया छोटी बहू, आज तक तो तुमने मुझसे इस तरह से बात नहीं की, एक गिलास पानी ही तो मांगा है मैंने। हाँ तो क्या एक गिलास पानी भरकर भी नहीं पी सकती हैं आप? हमारे लिए इतनी बूढ़ी हो जाती है, जेठानी जी के तो सारे काम करती है। जब तुम्हारे बच्चा होगा तो तुम्हारा भी कर देंगे, इतना क्यों परेशान हो रही हो? अरे जब बच्चा छोटा होता है तो बड़े बूढ़ों की जरूरत पड़ती है, तो वही तो कर रही हूँ। और फिर उससे अभी संभलता नहीं है, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मुझे सब पता है माँ जी, आप मुझसे ज्यादा बड़ी दीदी को प्यार करती हो, मुझसे नहीं करती हो, तभी तो उनके सारे काम करती रहती हो, मेरे कोई काम नहीं करती हो, बल्कि मुझसे तो उल्टा काम करवाती रहती है उस घर में। अच्छा बताओ तुम्हें क्या काम करवाना है, हम तुम्हारा भी काम कर देंगे, कभी मना किया है क्या काम करने से? आपने अपने और जेठानी जी के कमरे का एसी ठीक करवा लिया, इतनी गर्मी हो रही है, मैं मायके चली गई थी, तो क्या आप मेरे कमरे का एसी ठीक नहीं करवा सकती थी क्या? चाबी तो एक घर में भी होती है ना आपके बेटे के पास। बहू बेटे ने हमें चाबी तो दे दी थी, लेकिन एसी का रिमोट ही नहीं मिला, और भी बहुत सारी चीजें कम थी, स्टेबलाइजर में भी गड़बड़ी थी। अब पहले वो ठीक होगा तो एसी भी रिपेयर हो जाएगा, आज ही बुला दूंगी मैं रिपेयर करने वाले को। हाँ हाँ माँ जी रहने दो, देख लिया आप मुझ में और बड़ी दीदी में कितना भेदभाव करती हैं, ये अच्छी बात नहीं है माँ जी। अरे मैं भी तो आपकी बहू हूँ, इस घर की बराबर की हिस्सेदार हूँ, बड़ी जेठानी ही थोड़ी ना आपकी अकेली बहू है। और कल को अगर जेठानी जी अपने मायके गई या कहीं घूमने फिरने के लिए गई तो कौन रखेगा आपका ख्याल, इसीलिए ध्यान रखिएगा माँ जी, मैं भी इस घर की बराबर की बहू हूँ, हम दोनों में भेदभाव मत करिए, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये क्या हो गया है छोटी बहू को, कैसी बेकी बेकी बातें कर रही है, ऐसी बातें तो उसने पहले कभी नहीं की। अरे बहू रुको, बोलो माँ जी अब क्या है? बहू मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ है, तुम्हें क्या मदद चाहिए मुझसे? अभी तो कोई मदद नहीं चाहिए, जब चाहिए होगी तो बता दूंगी, जाकर अपनी बड़ी बहू की ही सेवा करिए। छोटी बहू आज तक तुमने घर में इस तरह की बातें कभी नहीं करी हैं। तुम्हें पता है बड़ी बहू जब इस घर में आई थी 3 साल पहले, पूरा घर संभाल लिया था, मेरी सारी जिम्मेदारियों से उसने छुट्टी कर दी थी, सारे घर की बागडोर संभाल ली थी। अब उसे जरूरत पड़ी है, बच्चा हुआ है तो थोड़ी बहुत हेल्प मैं भी कर देती हूँ। हाँ हाँ करो करो सेवा करो तुम उनकी। बहू ऐसी मैं क्या सेवा करती हूँ बड़ी बहू की,
जो तुम्हारी नहीं करती हूँ? बताओ। माँ जी, अब मैं झूठ तो नहीं बोलूंगी। कल ही मैंने देखा था, आप जेठानी जी के कमरे में बच्चे की मालिश करती हो, उसको नहलाती हो, उसको तैयार करती हो, दूध की बोतल गर्म पानी से धुलती हो, उसमें गर्म दूध भरती हो, फिर बच्चे को देती भी हो। सारा कुछ तो आप ही संभालती हो। अरे मुझे तो अपना और अपने पति का सारा काम संभालना पड़ता है, ऊपर से रसोई के भी कितने सारे काम हो जाते हैं, तो आप तो मेरी मदद कभी नहीं कराती हो। बहू, बड़ी बहू को अभी बच्चा हुआ है तो बच्चे को संभालने में जरूरत तो पड़ती है ना। अब रसोई तुम संभाल लेती हो तो मैं बड़ी बहू की हेल्प कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हें बुरा लग रहा है तुम्हारी हेल्प नहीं कराती, बोलो क्या काम करूँ तुम्हारे लिए? माँ जी, तुम्हें तो पता ही है मेरे कमरे का एसी नहीं चल रहा है और मुझे आज पार्लर जाना है अपना मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने के लिए। तो एक काम करना, जो कूलर रखा है ना उसको अच्छे से साफ कर देना, उसकी वो भी चेंज कर देना साइड वाली, और पानी भर के रख देना, पूरा रूम ठंडा कर देना। बहू, ये काम तो बेटा भी कर सकता है और हमेशा बेटा ही करता आया है ये काम, तो मैंने कभी कूलर साफ नहीं किया, दोनों बेटे ही कर लेते थे। अब मुझे तो पता भी नहीं है कैसे करूंगी, करंट वरंट का भी डर रहता है। देखा देखा माँ जी, मैंने कहा था ना आप जेठानी जी को ज्यादा प्यार करती हो और मुझे नहीं। मैंने एक काम क्या बताया, आपने फटाक से मना कर दिया। यही काम अगर जेठानी जी बोलती तो पट्टे से कर देते आप। ये बहू कुछ समझ क्यों नहीं रही है? अरे बहू, ये मिठाई का डब्बा कहाँ से आया? वो विमला काकी आई है ना अपने बहू बेटे के घर से पूरे 15 दिन बाद, तो मेरे पसंद के पेड़े लेकर आई थी, वही लाई है। मुझसे मिले बिना ही चली गई। काकी ने पूछा तो था आपको, लेकिन आप तो बड़ी बहू की सेवा में लगी हुई थी। कितनी देर तक इंतजार करती रही, वो आई नहीं, आप तो चली गई मुझसे मिलके। ओहो, तो अब समझ में आया, ये बिमला काकी मिलने आई थी बहू से, अकेले में मिलके चली गई। उन्होंने ही मेरी बहू से कुछ कहा होगा, तभी बहू ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। अरे बड़ी बहू तो समझदार थी, बिमला काकी की बातों में नहीं आती थी। अगर कुछ होता था तो तुरंत मुझे बता देती थी। लगता है बिमला काकी की बातों का छोटी बहू पे असर हो गया है। बहू, आज शाम के खाने में क्या बना रही हो? माँ जी, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तो नहीं बना पाऊंगी आज खाना, मेरा बहुत सर दुख रहा है, आप ही बना लीजिए। और हाँ, ये बताइए आपने मेरा कूलर साफ किया कि नहीं किया? एसी भी नहीं चल रहा है मेरे कमरे का, मुझे नींद आ रही है तो मैं चलाकर सोऊंगी कूलर। बहू, आज तो टाइम नहीं मिला करने का, कल कर दूंगी। माँ जी, ये मुन्ने का दूध ना ठंडा हो गया है, थोड़ा सा गर्म कर देंगे क्या आप इसको? बहू, तुम मुन्ने को रोता हुआ छोड़कर आई हो, लाओ ये बोतल मुझे दो, उसको संभालो, मैं लाती हूँ अभी गर्म करके। माँ जी, कल तक मैं सिर्फ सोचती ही थी कि आप मुझ में और जेठानी जी में फर्क करती हैं, लेकिन आज मैंने अपने आंखों और कानों से सुन और देख भी लिया है कि हम दोनों में बहुत भेदभाव करती हैं आप। अरे देवरानी जी, क्या हो गया, ऐसे क्यों कह रही हो माँ जी से? हाँ तो कैसे कहूँ, और मैंने माँ जी से कितनी मिन्नतें करके कहा था कि मेरे कमरे का कूलर साफ कर दो, एसी भी नहीं चल रहा है। माँ जी ने हाँ कर दिया और फिर भी नहीं किया, और तुम्हारा काम हाथों पर लेती है। ये देखो, तुरंत दूध की बोतल ले ली गर्म करने के लिए। बहू, ये दूध गर्म करना बहुत छोटा काम है, कूलर साफ करना बड़ा, और रात में वो ठीक से दिखाई भी नहीं देता ना, कल कर दूंगी। हाँ हाँ माँ जी, मुझे सब पता है, आप मेरा काम करना ही नहीं चाहती है, सिर्फ बहाने मारती है। देवरानी जी, कैसी बातें कर रही हो? अरे देवर जी कूलर साफ कर देंगे, माँ जी के बस का है क्या कूलर साफ करना जो आप उनसे कह रही हैं? उन्होंने कभी किया भी नहीं है। मुझे तो 3 साल हो गए इस घर में आए हुए, हर बार गर्मियों में कूलर साफ देवर जी ही करते हैं। तो जेठानी जी, कूलर साफ करना कौन सा बड़ा काम है? क्या इतना छोटा काम माँ जी मेरे लिए नहीं कर सकती है? मैं तो उनके लिए कितना काम करती हूँ, सुबह का नाश्ता बनाती हूँ, दोपहर का खाना बनाती हूँ, रात में भी हेल्प कराती हूँ पूरे काम में। तो क्या माँ जी एक काम नहीं कर सकती है मेरा? और आपके तो कितने काम करती है। रचना, माँ जी से ही कूलर साफ क्यों करवाना है? ठीक है, अगर तुमसे नहीं होता है तो मैं महेश से कह दूंगी, वो कूलर साफ कर देंगे। और फिर माँ जी की उम्र तो देखो, और अचानक से तुम्हें माँ जी से कूलर साफ करवाने की क्या जरूरत आन पड़ी है? इस उम्र में उनसे यह सब नहीं होगा। हाँ हाँ जेठानी जी, मुझे भी सब समझ में आ रहा है कि आप भी क्या चाहती है। अरे अगर मैं माँ जी से थोड़ी हेल्प ले लूंगी तो आपको भी ये बात हजम कहाँ हो रही है? आप तो चाहती हैं माँ जी आपके ही सारे काम करती रहे, मेरे कोई काम ना करें। कैसी बातें कर रही हो रचना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है जेठानी जी, आप अपने काम तो सारे माँ जी से करवा लेती हैं। एक मैंने काम के लिए क्या बोल दिया कि आपको भी मिर्ची लग गई। अरे माँ जी क्या मेरा काम नहीं कर सकती है? जितना अधिकार माँ जी पर और इस घर पर आपका है, उतना मेरा भी है, मैं भी इस घर की बहू हूँ। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों और अपने अपने कमरे में जाओ।
कूलर साफ करना है, मैं जा रही हूँ करने के लिए, कर देती हूँ कूलर साफ। माँ जी कैसी बातें कर रही हो, आपने कभी कूलर साफ भी किया है? क्यों करेंगी, हमेशा आपके दोनों बेटे करते थे। कोई बात नहीं, महेश आते ही होंगे, मैं उनको बोल दूंगी। अगर आज कूलर ठीक नहीं भी होता है ना, तो जेठानी जी मेरे कमरे में या आपके एसी वाले कमरे में आराम से देवरानी जी सो सकती हैं। क्यों देवरानी जी, आपको माँ जी के एसी वाले कमरे में सोने में कोई एतराज तो नहीं है ना? ठीक है, मैं माँ जी के एसी वाले कमरे में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ कल मेरा कूलर साफ हो जाना चाहिए और मेरे एसी का भी रिपेयरिंग हो जाना चाहिए। ठीक है बहू, कल दोनों काम हो जाएंगे तुम्हारे, चिंता मत करो। माँ जी क्या हुआ, रचना इतनी नाराज क्यों है? कोई बात हुई है क्या, या देवर जी ने कुछ कह दिया है? अरे बहू अब तुझे क्या बताऊं, बिमला काकी तुझे पता है ना, मैं ऊपर छत पे कपड़े उठाने गई और थोड़ा सा मुन्ने को क्या खिलाया, उसी बीच में छोटी बहू से मिलकर चली गई है वो। ओहो माँ जी, तो ये बात है, बिमला काकी आई थी हमारे घर पे, तब तो बिमला काकी का भूत रचना पर सवार ही हो गया है, अब तो उतारना ही पड़ेगा। तभी मैं कहूँ कि देवरानी जी को क्या हो गया है, पहले तो कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। और मायके वालों की बात करें तो देवरानी जी के मायके वाले भी कितने अच्छे हैं। अरे पूरे संगठित परिवार में विश्वास रखते हैं, हमेशा परिवार को लेकर चलने की ही बातें करते हैं, इस तरह की बातें कभी नहीं करते हैं। लेकिन अब समझ में आ गया है कि आखिर माजरा क्या है। माँ जी अब सब समझ में आ गया है, ये हमारी पड़ोस वाली काकी का ही किया धरा है, वही इनके कान भर के गई है। पर बहू, रचना बहू इतनी छोटी तो नहीं है कि किसी की बातों में या बहकावे में आकर के अपने अच्छे खासे परिवार में कलह कर ले, ये तो समझदारी की बात नहीं है। उसे अपना दिमाग भी तो लगाना चाहिए। 2 दिन से बिमला काकी घर नहीं आई है, जरा फोन पर बात करती हूँ। अरे बिमला काकी कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ बहुरिया, अच्छा हुआ जो तुमने याद कर लिया। अरे जरा देख देख अपना व्हाट्सएप तो चेक कर, मैंने तुम्हें अपनी बेटी की कुछ फोटो भेजी है और बहू की भी भेजी है। अच्छा काकी क्या है उन फोटो में? देख तो मैं अपनी बहू को कैसे रखती हूँ। मेरी बहू मेरी बेटी दोनों जीन्स टॉप पहन के शिमला मनाली घूमने गई हैं। अरे मैं तो अपनी बहू के पहनने ओढ़ने पर कोई बंधन नहीं करती हूँ, कुछ भी पहने ओढ़े खाए पिए घूमे फिरे, मैंने तो अपनी बहू को पूरी आजादी दे रखी है। अब तुम्हारी सास ठहरी पुराने विचारों की, साड़ी ही पहनने के लिए कहती है, बड़ी बहू को तो पल्ला भी कराती है। ये कहो कि तुम आजकल की पढ़ी लिखी लड़की थी जो पल्ला नहीं किया, नहीं तो तुम्हारी सास का बस चले तो एक हाथ का घूंघट करवाए तुमसे। हाँ काकी तुम कह तो एकदम सही रही हो, मेरी सास दोनों बहुओं को साड़ियाँ ही पहनाती है, मेरी जेठानी तो सर पे भी लेती है, वो तो मैं नहीं लेती। हाँ बहुत अच्छा किया छोटी बहुरिया जो तुमने सर पे नहीं लिया। अरे तुम आजकल की पढ़ी लिखी लड़की हो, हाँ पर्दा करोगी, अरे जो मन चाहे वो पहनो, काहे का बंधन। हमें तो नहीं करती भैया अपने बहुओं पे बंधन, पूरी छूट दे रखी है अपनी बहू बेटी को मैंने तो। चलो बेटा रखती हूँ फोन। वैसे बिमला काकी बिल्कुल सही कह रही है, जब से इस घर में ब्याह कर आई हूँ बस साड़ी 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 पहनकर ऊब गई हूँ। माँ जी कभी नहीं कहती है कि बहू कभी कुछ अपने मन का पहन लो, सूट सलवार पहन लो, जीन्स टॉप पहन लो। मायके में पहनती थी, इधर आकर तो भूल ही गई हूँ। अब मैं अपनी अलमारी खोलकर देखती हूँ, अगर मेरा कोई जीन्स टॉप रखा होगा तो मैं तो आज वही पहनूंगी। कहने दो माँ जी को जो भी कहना है, मैं नहीं सुनने वाली, अपनी मर्जी से पहनूंगी मैं। अरे बहू कहीं जा रही हो क्या? और ये क्या पहन रखा है तुमने? क्यों माँ जी, अब मैं इस घर में अपने पसंद के कपड़े भी नहीं पहन सकती हूँ क्या? पहन सकती हो बहू, पहन सकती हो, लेकिन घर में तुम्हारे ससुर जी जेठ जी ये सब भी है ना, तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। पर कोई नहीं, तुम्हें पसंद है तो पहनो। वाह माँ जी, एक तो पहनने से मना भी कर दिया और ऊपर से कह रही हो पहनो। जब हमारी सगाई हुई थी, आप मुझे देखने आई थी, मेरी माँ ने तो आपसे पहले ही कह दिया था कि मेरी बेटी ऐसे ऐसे कपड़े पहनती है। तब तो आपने बड़े उससे कहा था गर्व से कि हमारे घर में बहुओं बेटियों में फर्क नहीं किया जाता है, हम तो अपनी बहू को भी बेटी बनाकर रखेंगे। फिर ये कैसी बेटी बनाकर कि अपनी बहुओं को उनकी मर्जी के कपड़े भी ना पहनने दो। बहू मैं मना कहाँ कर रही हूँ, अगर तुम्हें पसंद है इस तरह से कपड़े पहनना तो पहनो, तुम्हारी मर्जी है, हमें क्या दिक्कत है। हाँ हाँ वो तो तुम्हारे चेहरे से ही दिख रहा है तुम्हें दिक्कत है कि नहीं है, पर कुछ भी हो जाए अब तो मैं इस घर में ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, मैं अब नहीं साड़ी पहनने वाली हूँ, कह दे रही हूँ आपसे। और मुझे जेठानी जी बिल्कुल मत समझना, जैसे वो साड़ी पहन के सर पे पल्ला रख के बनी रहती है ना, मैं नहीं रहने वाली हूँ ऐसे, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ। बहू क्या हो गया है तुम्हें, छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा करती हो?
आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा है क्या? माँ जी, वो चलिए ना, बाहर मामा जी आए हुए हैं। छोटी बहू, तुमने सुना ना, मामा जी आए हैं। तो जब तक वो रहेंगे तुम कमरे में ही रहना। मैं उनको चाय नाश्ता देकर जल्दी से रवाना करती हूँ। क्यों? मुझे कोई सजा मिली है क्या जो मैं कमरे में ही रहूं? मैं भी बाहर चलती हूँ, मामा जी से बात करूंगी। अरे बहू, तुम रहने दो। मामा जी के लिए चाय साय जो भी बनानी होगी बड़ी बहू बना देगी। तुम आराम से अपने कमरे में ही रहो। मेरे सामने से हटिए माँ जी, मुझे पार्लर जाना है अपने हाथों में मेहंदी लगवाने के लिए। और देखो ना, मेरे नेल्स कितने टूट गए हैं, नेल्स का एक्सटेंशन भी करवाना है। हट जाइए मेरे सामने से। और हाँ माँ जी, मैं पार्लर जा रही हूँ, तो मैं नहाने से पहले इस कमरे की सफाई करना भूल गई थी, सफाई कर देना। देवरानी जी, अब तुम माँ जी से अपने कमरे की सफाई भी करवाओगी? नहाने से पहले सफाई कर लेती। माँ जी के घुटनों में कितना दर्द होता है, उनसे सफाई नहीं बनती है ना। जेठानी जी, आप तो चुप ही रहो, आपके तो सारे काम बनते हैं माँ जी से। चाहे रसोई में दूध गर्म करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, मेरा एक काम में उनके घुटने दर्द होने लगते हैं। खुद काम कराती हो तब कुछ नहीं होता है। छोटी बहू, मैंने नहा भी लिया है। नहाने के बाद मुझसे साफ सफाई का काम नहीं बनता है, पूरी गंदी हो जाती हूँ, कपड़े भी गीले पड़ जाते हैं। क्या माँ जी, अगर कपड़े गीले हो जाते हैं तो दोबारा से नहा लेना। वैसे भी इतनी गर्मी पड़ रही है, चाहे एक बार नहाओ चाहे 4 बार नहाओ, क्या फर्क पड़ता है? सर्दी थोड़ी है, नहा लेना दोबारा साफ सफाई करने के बाद। कर देना, मैं जा रही हूँ। माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं कर देती हूँ साफ सफाई। आप मामा जी के लिए चाय बना लीजिए, आपसे नहीं बनेगी। वैसे भी सफाई करने में पूरा गीला हो जाती है, दोबारा नहाना होगा, जाने दीजिए। और बच्चा, वो क्या कर रहा है? वो तो अभी आराम से सो रहा है, 1-1.5 घंटे तक सोएगा, तब तक मैं समेट लूंगी ये सारा काम। वैसे भी देवरानी जी पार्लर गई हैं, तो रसोई का भी काम हो जाएगा मेरा फटाफट से। क्या हुआ छोटी बहुरिया, अचानक से फोन करके बुलाया तुमने? मैं तो भागी भागी आई कि क्या हो गया, क्यों बुलाया है छोटी बहुरिया ने मुझे? बिमला काकी कब से घर नहीं आई थी, मैं कितना याद कर रही थी आपको, तो मैंने सोचा चलो फोन ही कर लेती हूँ। हाँ हाँ, सब खैरियत तो है। तेरी सास और जेठानी कहाँ है? तेरी सास तो अपनी जेठानी की सेवा में लगी होगी अभी भी। छोटी बहुरिया, देखो कितनी दुबली हो गई हो तुम। तुम्हारी सास ढंग से खाने पीने को नहीं देती है क्या? थोड़ा अपना ख्याल रखा करो, घर के काम धाम कम किया करो। बताओ, फूल सी बहू कैसी कमजोर पड़ गई है। ये तुम्हारी सास लगता है ढंग से खाने पीने को भी नहीं देती है, बस दिन भर काम कराती रहती है। बिमला, ये क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही हो मेरी बहू को? बिमला, मैं तो तुम्हें अपनी पक्की सहेली समझती थी, लेकिन मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे ही घर में आग लगा दोगी। अरे खुद तो अपनी बहू से पटाती नहीं हो, उसे अलग कर दिया, अब उसकी बुराई करती फिरती हो पूरे मोहल्ले में, खुद को अच्छा साबित करती रहती हो, और मेरे घर की खुशियां तुमसे देखी नहीं जाती है। बड़ी बहू पे तो तुम्हारा जोर नहीं चला, छोटी बहू तुम्हें कमजोर कर ही लगी और उसी को भड़काने में लगी हो, मेरे घर में फूट डाल रही हो। पूरे मोहल्ले को पता है कि तुमने अपनी इकलौती बहू के साथ क्या किया था। उसे मारने से भी पीछे नहीं हटी थी, इतना मारा था, मायके वाले आए थे तब उसको बेहोशी की हालत में अपने घर वापस ले गए थे। अपनी बहू के तो सुख तुम्हें मिले नहीं, और उसकी भी जिम्मेदार तुम खुद ही हो, तुम्हारे खुद के कर्म हैं। और जब मोहल्ले की बहुएं अपने घर में आराम से रह रही हैं, तो तुमसे ये देखा नहीं जाता है, आ गई मेरे घर में फूट डालने के लिए। क्या बिमला काकी, तुमने अपनी बहू को मारा था? तुम तो कहती हो तुम बहुत अच्छी सास हो, और ये माँ जी क्या कह रही हैं कि तुमने उसे इतना मारा कि बेहोश हो गई, मायके वाले लेकर के गए। वो बहुरिया, पता नहीं तुम्हारी सास कैसी बातें कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्यों झूठ बोल रही हो बिमला? पूरे मोहल्ले को पता है कैसा व्यवहार करती थी तुम अपनी बहू के साथ। घर से बाहर कदम नहीं रखने देती थी, किसी से बात नहीं करने देती थी, 1 फीट का पर्दा करवाती थी, और अब बातें कर रही हो उधर मेरी बहू से बैठकर लंबी चौड़ी। और तो छोड़ो, अपनी बहू को समय से खाने को भी नहीं देती थी, गिन गिन कर रोटियां देती थी तुम। क्या बिमला काकी, माँ जी जो कुछ कह रही है वो सही है? आप इतनी खतरनाक सास थी? वो बहू मैं चलती हूँ, वो गैस पे मैं दूध चढ़ाई थी, अब याद आया, भूल गई थी। हाँ हाँ, जाओ बिमला जाओ, अपने ही कर्मों की वजह से अपने घर तो तुम जला चुकी हो, अब दूसरे के घर में आग मत लगाओ। आज तुम्हारे बहू बेटे तुमसे अलग रह रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बुरे बर्ताव की वजह से। माँ जी, वो मुझे नहीं पता था कि बिमला काकी कैसी है, मुझे तो लगता था कि वो बहुत अच्छी हैं, मेरी बहुत कदर करती हैं, लेकिन आज जब आपने उनके सामने उनकी सारी बातें करी
और वो चुप रही तो मुझे समझ में आया कि सच में उन्होंने अपनी बहू के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया होगा, नहीं तो वो किसी की भी नहीं सुनती है। हाँ देवरानी जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। अरे तुमसे पहले मैं इस घर में आई थी और मुझे भी विमला काकी ने कितने बार भड़काने की कोशिश करी थी, लेकिन मैं उनकी बातों को ज्यादा महत्व ही नहीं देती थी और कभी कभी तो मैं उनके पास इतना बैठती ही नहीं थी। घर के ही बहुत काम होते हैं, माँ जी ही उनके पास बैठकर चली जाती थी। बस चाय बनाने तक सीमित था मेरा उनसे रिश्ता, लेकिन तुम्हें उनने अपनी मीठी मीठी बातों में ले लिया और तुम्हें लगा कि हम सब लोग खराब हैं और विमला काकी ही तुम्हारी सबसे बड़ी हमदर्द है। माँ जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। मैंने कितना गलत बर्ताव किया है, उनकी वजह से मैंने आपसे भी कितना कुछ गलत कहा है, जेठानी जी को भी गलत कहा है। मैं माफी मांगती हूँ आप दोनों से। मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है कि विमला काकी के बहकावे में आकर मैंने अपने घर को तोड़ने की कोशिश की है। हाँ बहू, ये बात तो है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में कहाँ आती थी। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए, तुम्हें हमारी बात समझ में तो आई। माँ जी, सच में मैं दिल से माफी मांगती हूँ। अब मुझे समझ में आ गया है कि परिवार में रहने के लिए एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरी होता है, और अगर घर अच्छे से चलता है तो चार लोग उसमें फूट डालने के लिए खड़े ही होते हैं। उनसे हमारे घर की खुशियाँ हजम नहीं होती है। मुझे ये बात समझ में आ गई है माँ जी, क्या आप मुझे माफ कर देंगी? छोटी बहू, तुम तो इस घर का एक अभिन्न हिस्सा हो। जितना हक बड़ी बहू का है, जितना हक मेरा है इस घर पर, उतना ही तुम्हारा है। मैंने तुम्हें कभी इस घर से अलग नहीं समझा है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही बहुत बड़ी बात है। मेरी एक सीख हमेशा ध्यान रखना, कभी किसी के बहकावे में मत आना और हमेशा अपने परिवार को एक कर रखना। छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करना। अरे छोटे मोटे काम ऊपर नीचे चलते रहते हैं, पर कभी मन मुटाव मत रखना एक दूसरे से। ठीक है माँ जी, मैं आपकी बात को हमेशा ध्यान रखूंगी। जेठानी जी, मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ, माफ कर दीजिए मुझे। ठीक है देवरानी जी, मैं तो पहले ही जानती थी कि आप ऐसी नहीं हैं। जरूर किसी ने आपसे कुछ कहा है। सच में आप लोग कितने अच्छे हैं, और मैं विमला काकी के भड़कावे में आकर आप लोगों को गलत समझती रही, उन्हें अच्छा समझती रही। लेकिन आज जब मैंने उनके बारे में बातें सुनी तो मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मुझे सब समझ में आ गया है। मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी कोई गलत बात नहीं करूंगी इस घर में। ठीक है देवरानी जी।